मुझे क्या करना है, पेशेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ, करना है। मतलब कहानी की तरह नहीं सुनाना है उसको, जी जी। उसको मेरी कहानी में इन्वॉल्व करना है। ओके। मतलब मैं सक्सेना साहब को इन्वॉल्व करूंगा मेरे इसमें। जी जी। मैं सिर्फ कहानी की तरह मतलब कैसा हो गया, मैंने आपको सुना दिया ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो सक्सेना साहब को बोझ लगेगा। ओहो। पर अगर मैं सक्सेना साहब का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कहते हैं ना कि मछली मारकर किसी को देने से अच्छा है मछली मारना सिखाना। सिखा देना। जी। हाँ, तो मैं सक्सेना साहब के कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ फॉलोअप में। ये जो चारों पॉइंट है इसको मैं क्लियर करूंगा, देखो आपको एक के बाद एक कैसे। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, अब मैं कॉल स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। जी सर। हाँ, गुड इवनिंग सक्सेना साहब, गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। बढ़िया है, चलिए जी चलिए। जी। अच्छा, 5 दिन हो गए हैं अपने को डायबिटी लेते हुए, सुबह शाम आपको। जी जी। तो सुबह शाम प्रॉपर ले रहे हैं डायबिटी आप? जी ले रहे हैं सर। ओके ओके। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ डायबिटी कैसे बना रहे हैं आप? डायबिटी सर, एक कप वाटर पानी में डायबिटी डाल करके एक बार उबाल होने के बाद जो है उसको पीता हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उबालने के बाद 4-5 मिनट रखते हैं कि नहीं रखते हैं आप उसको? उबालने के बाद 4-5 मिनट तो सर रखते नहीं है, वो धीरे धीरे पीते हैं सर। नहीं, थोड़ा सा क्या करिए आप, उबालें उसको, उबालने के बाद तपेली में पड़े रहने दीजिए 4-1 मिनट। कितना मिनट? 3-4 मिनट। ओके सर। ओके। 4 मिनट ढक्कन रख के उसको 3-4 मिनट पड़े रहने दीजिए और उसके बाद उसको छान कर पीजिए, अच्छा ओके। है ना। अगर बगैर छाने पे पिएंगे तो भी चलेगा, पर छान के पिएंगे जैसा आपको जमता है। जी सर। ठीक है। जी। अब देखिए, अपन ने ये जो प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, या डॉक्टर अभिनंदन सर का रिसर्च प्रोडक्ट जो स्टार्ट किया है, ये किया है जी। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के लिए। हमको क्या करना है, डायबिटीज का रिवर्सल करना है जी। ना। तो जी। अब ये जो रिवर्सल के लिए मैंने आपको 5 दिन पहले जो बातें बताई थी वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी कि रिवर्सल के लिए 3 नियम जरूरी हैं, उचित व्यायाम, उचित खानपान और उचित इलाज। जी। अब सक्सेना साहब, इलाज तो अपन ने शुरू कर दिया, जी। अब हमको ध्यान देना है व्यायाम और खानपान पे। जी सर। तो मैंने आपको बताया था कि 45 मिनट वॉक करना है, तो जी। क्या 45 मिनट वॉक हो रहा है सुबह का आपका, मॉर्निंग वॉक? जी हो रहा है सर, लेकिन कभी कभी छूट जा रहा है सर। हाँ, देखिए अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है। अच्छा, साथ में 20 मिनट योगा प्राणायाम हो रहा है आपको कुछ? सर योगा प्राणायाम तो कर रहे हैं सर। कर रहे हैं, लेकिन जी, लेकिन क्या? लेकिन क्या है सर कि 5 मिनट 10 मिनट करके छोड़ देते हैं सर, समय नहीं मिलता है। अब सक्सेना साहब, एक बात अपने को यहाँ पे समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, शरीर को रिपेयर कर रहे हैं। जी। और जब आप शरीर को रिपेयर कर रहे हैं तो एक बात ये समझना है कि जो काम व्यायाम करता है वो खाना नहीं करता, जी सर। जो काम खाना करता है वो व्यायाम नहीं करता, जी। जो काम ये दोनों करते हैं वो इलाज नहीं करता। और जो मैंने आपको आज उचित इलाज दिया है वो काम जो करता है ये खाना और व्यायाम नहीं करते। जी सर। जी सर। अब देखिए, एक स्वस्थ शरीर को रखने के लिए 10,000 कदम चलना रोज जरूरी है। जी। कितने कदम? 10,000। 10,000 कदम। इसके ऊपर पूरा रिसर्च हो चुका है कि एक स्वस्थ शरीर को रखने के लिए एक इंसान को 10,000 कदम चलना जरूरी है। पर वर्तमान समय में हम लोग गाड़ी, हमारे पास साइकिल, मोटरसाइकिल, कार सब होती है आजकल। जी। तो क्या दिन भर में हम 10,000 कदम चल पाते हैं? नहीं सर, नहीं चल पाते। इसका मतलब जो चलने से शरीर रिपेयर होता है वो हमारा काम नहीं हो पाता। जी। और इसीलिए 45 मिनट का रोज वॉक करना जरूरी है। और आयुर्वेद में लिखा गया है कि योगा प्राणायाम से आपके संपूर्ण शरीर का रिपेयरिंग होता है। देखिए, हमको करना क्या है, हमको इंसुलिन रिसेप्टर सुधारना है और हमको बीटा सेल सुधारना है, मतलब शरीर के सेल सुधारना है। जी सर। तो शरीर के सेल कब सुधरेंगे? जब ये तीनों नियमों का हम पालन करेंगे। जी। तो आप उसको बंदिश मत मानिए। और मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं कि चूंकि आपको डायबिटीज है तो आप तो ये भी बात जानते हैं ना कि डायबिटीज वंशानुगत हमारे अगली पीढ़ी में भी जाता है। जी सर। तो मैं सिर्फ आपको करने को नहीं बोलना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि एक जिम्मेदारी भी आप पे देना चाहता हूं
वो जिम्मेदारी ये है कि सिर्फ आपको सुबह 45 मिनट वॉक करना या 20-25 मिनट योगा प्राणायाम करना, ये नहीं, पूरे परिवार को करना चाहिए। जी जी भाई ये तो स्वस्थ रहने का तरीका है ना। जी मैं कोई अलग से बोझ थोड़ी डाल रहा हूँ आपके ऊपर। जी जी ये तो स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है। जी सर। भाई इस मशीन को तो चलाना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई सी भी मशीन अगर उसको नहीं चलाएंगे तो जंग लग जाएगा ना। जी मशीन चलती है तभी वो रिपेयर होती है ना। जी सर जी। तो अपनी जो पाँव भगवान ने दिए हमको 45 मिनट रोज चलाना है इसको। मतलब ये हमारी जी। इच्छा नहीं है सक्सेना साहब, ये मजबूरी है हमारी। जी सर जी। ये क्लियर हो रहा है क्या आपको? जी सर। है ना। क्योंकि देखिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि घूमना क्यों जरूरी है, योगा प्राणायाम क्यों जरूरी है, आप उसको करेंगे नहीं। जी पर आज बताइए कि अगर 10,000 कदम चलना है और हम दिन भर में 10,000 कदम नहीं चल पा रहे हैं, तो कम से कम सुबह 45 मिनट चल लिए तो 4-5 हजार कदम तो चल लिए सुबह सुबह। जी सर। हाँ, जी जी तो इसलिए आपको रोज सुबह 45 मिनट घूमना और 20 मिनट योगा प्राणायाम करना, ये शरीर की रिपेयरिंग के लिए जरूरी है। अपन रिवर्सल पे जा रहे हैं ना सर। जी सर। क्लियर? तो अब करने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं सर, करेंगे सर। पक्का ना? पक्का सर। हाँ, मैं फॉलोअप लूंगा बार बार आपका। जी जी जी। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है वो है उचित खान पान। अब सक्सेना साहब, उचित खान पान में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है संतुलित आहार लेना। जी देखिए जो हम भोजन करते हैं उस भोजन से हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल मिलता है। ये आपने सुना होगा, कहीं पढ़ाई में पढ़ा होगा आपने। हेलो, जी सर। जी सर। मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं सक्सेना साहब? मैं पहुंच रही है सर। अच्छा अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि हमारे खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स मिलता है। ये जी। आपने कभी स्कूल में पढ़ा होगा ना कहीं जी जी एजुकेशन के समय पढ़ा होगा ना। जी सर। अब मुझे बताइए कि अगर हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सब मिनरल सब चाहिए और अगर जी। उसमें हम विटामिन मिनरल नहीं देंगे शरीर को तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर। तो आप मुझे बताइए कि विटामिन मिनरल कहाँ से मिलता है हमको? भोजन से। नहीं, भोजन में किस भोजन से मिलता है? मतलब देखिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया। जी तो अब कार्बोहाइड्रेट तो आपको अन्न से मिल जाता है, रोटी से मिल जाता है, चावल से मिल जाता है, आलू से मिल जाता है जी ना। प्रोटीन दालों से मिल जाता है। फैट जो होता है वो घी और तेल से मिल जाता है। पर विटामिन मिनरल्स कहाँ से आता है हमारे शरीर में? ये विटामिन और मिनरल्स जो आता है हमारे शरीर में वो आता है सब्जी से और फलों से। जी सर। अब अगर मैं आपको साथ में ये भी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो शरीर होता है ना वो कुछ चीजों को स्टोर करता है और कुछ चीजों को स्टोर नहीं कर पाता। उसमें कुछ विटामिन मिनरल ऐसे हैं जिनको शरीर स्टोर नहीं कर पाता। जी सर। तो जो चीज को शरीर स्टोर नहीं कर पा रहा है उसको शरीर को रोज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो इसके लिए सक्सेना साहब हमको संतुलित आहार लेना पड़ेगा। और मैं फिर कहना चाहता हूं ये संतुलित आहार आपके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए जरूरी है। मतलब आप ऐसा मत सोचना कि संतुलित आहार आपको खाना है, बच्चों को भी खिलाना है। आपके घर में माता पिता है तो उनको भी संतुलित आहार होना चाहिए। जी और संतुलित आहार में अपन जो 3 भोजन ले रहे हैं, सुबह का, दिन का और शाम का। जी तो सुबह का, दिन का और शाम का जो भोजन अपन ले रहे हैं उस भोजन में सुबह सुबह आप जो ले सकते हैं तो फल फ्रूट ले सकते हैं। फल फ्रूट खाने का समय कब है? सुबह का है। जी उसके साथ आप चना ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं। अगर आपको रोटी खाने की आदत है सुबह तो रोटी खा सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो सुबह आप ले रहे हैं, जितना भी मात्रा खा रहे हैं आप, उसमें 40% रॉ फूड होना चाहिए, कच्चा फूड होना चाहिए, मतलब फल और सलाद होना चाहिए। वैसा ही सक्सेना साहब आपका दिन का खाना जो रहेगा ना, दिन का और शाम के खाने में भी आपको क्या करना है? 40% सलाद खाना है। कितना? 40%। हाँ, कम से कम 40%। ये कम से कम बता रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं। जी क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के साथ में विटामिन और मिनरल्स की भी आवश्यकता है।
जी और मैं आपको बता देता हूं कि विटामिन और मिनरल्स शरीर में बहुत रिपेयरिंग का काम करते हैं साहब। और ये गोलियों से खाने से फायदा नहीं है, इसको नेचुरल लेना पड़ता है। नेचुरल मतलब सलाद से लेना पड़ता है, नेचुरल मतलब सब्जी से लेना पड़ता है। जी तो आपके खाने में सलाद और सब्जी की मात्रा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। जी सर। क्लियर हो रहा है? जी है ना? तो आज की कंडीशन में ये मंत्र जो है संतुलित आहार का, ये अपने को मालूम, मतलब इसका ख्याल रखना है अपने को। और जी ध्यान दीजिए, अभी आपके घर में बच्चे हैं ना? जी जी कितने बच्चे हैं आपको? 2 है सर। अच्छा, अभी दोनों की उम्र क्या है? दोनों की दोनों का, एक का उम्र 26 है, एक का उम्र 28 है। अच्छा, तो अब 26 और 28 की दोनों की एज है और आपको डायबिटीज है। जी तो ये डायबिटीज आप जानते हैं कि बच्चों में ट्रांसफर होती है। जी सर। अब आप देखिए कि अगर आपके बच्चे संतुलित आहार नहीं खा रहे हैं, मतलब सब्जी सलाद नहीं खा रहे हैं, जी तो उनको खतरा है या नहीं? खतरा है सर। तो फिर ये आपको सिर्फ आप तक नहीं रखना है, पूरे परिवार का ख्याल रखना है। जी मतलब बच्चों को भी आदत डालना है कि भाई खाने के साथ में सलाद खाओ। जी सर। आजकल हम मैदे का आइटम बहुत ज्यादा खाते हैं, उससे हमारी सारी आदतें भी खराब हो जाती हैं। जी और सब्जी और सलाद से फाइबर जाता है शरीर में। क्या जाता है? फाइबर जाता है। हाँ, जो हमारी पूरी आहार नली को साफ करने का काम करता है, उसमें मूवमेंट जी देता सर। है, मतलब आप भोजन को प्रॉपर तरीके से। क्लियर? जी सर। तो संतुलित आहार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपका क्या, आप बताइए मुझे। ये मैंने जो बताई बातें बताई आपको, इससे सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? संतुलित आहार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एकदम लेना चाहिए सर। वेरी गुड सर। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और महत्वपूर्ण है। एक तो समय पे खाना, जी कि भाई जीवन में खाना कैसा खाना है? समय पे खाना। तो सुबह का, दिन का और शाम का जो आप खाना खाते हैं, ये समय पे होना चाहिए। और आपका नहीं, आपके परिवार का भी सर। जी सर। अब आप मुझे बता सकते हैं कि समय पे खाना क्यों जरूरी होता है इंसान के लिए? अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। हाँ। चलिए मैं बताता हूं आपको, है ना? देखिए, जी हमारे शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। जी जैसे आपका उठने का और सोने का समय होता है कि नहीं होता है? जी सर। जी तो आपने फिक्स कर रखा है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से। आप अगर ज्यादा थकान वाला काम नहीं किया होगा, तो अगर रोज सुबह जी 6:30 बजे उठते तो रोज 6 बजे नींद खुल जाती है आपकी। जी और रात को अगर 11 बजे नींद आना है तो 11 बजे नींद आती है। जी सर। ऐसे ही खाने का भी हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। अगर आप रोज सुबह 9 बजे खाएंगे जी तो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है। अब पर लोग ऐसा करते नहीं, कभी 8 बजे खाते, कभी 9 बजे खाते, कभी 10 बजे खाते हैं। अब जी होता क्या है, इससे शरीर कंफ्यूज होता है, नंबर 1। और जो खाने को पचाने के लिए पाचक द्रव्य आना चाहिए शरीर में, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आते हैं। जी सर। या फिर आप 9 बजे रोज खाते हैं और कभी कभी आप 10-11 बजे खाते हैं, तो इसमें क्या गड़बड़ होती है कि जब 9 बजे आपको खाने, बायोलॉजिकल क्लॉक आपने सेट कर रखा है, जी सर। तो उस समय पाचक द्रव्य आ जाएंगे शरीर में। जी और अगर उस समय खाना नहीं खाया तो धीरे 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 1 घंटे में पाचक द्रव्य क्या हो जाएंगे? डाइल्यूट हो जाएंगे। जी फिर जब खाना खाएंगे आप 10 बजे, तो वो जो खाना पेट के अंदर गया है, उसको पचाने के लिए जो पाचक द्रव्य होंगे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे। नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमारे शरीर में अधपचा खाना रह जाता है। जी और ये अधपचा खाने को आम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आओ बोलते हैं। आओ आओ। आओ आओ, जी है ना? और ये जो हाँ। खाना है, ये शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा जी हमारे शरीर में न हो, उसके लिए किस नियम का पालन करना चाहिए? तो उसके लिए हमको नियम का पालन करना चाहिए कि शरीर में समय पे हम खाना खाएं। जी और फिर मैं बताना चाहता हूं कि ये नियम आपके लिए नहीं, पूरे परिवार पे लागू होता है। अब चूंकि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, इसके लिए एक दूसरी बात बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर कि आपके इसमें क्या खतरा है अगर समय पे नहीं खाएंगे तो। वो खतरा ये है कि जैसे आपने आज समय पे 9 बजे आपको भूख लग रही है जी और 9 बजे खाना नहीं खाया, तो शरीर का एक मैकेनिज्म होता है कि अगर शरीर को भूख लग रही, मतलब सेल को ग्लूकोज की जरूरत है। जी
तो शरीर क्या करता है कि आप नहीं खाएंगे अगर 10 बजे तक, तो शरीर क्या करता है, जो डिपॉजिट ग्लूकोज उसको तोड़ लेता है। जी सर। शरीर में हमारा ग्लूकोज स्टोर रहता है चर्बी के रूप जी। में, उसको तोड़ देता है और ब्लड में डाल देता है। तो ब्लड में ग्लूकोज आ गया कि नहीं आ गया? जी आएंगे। अब आपने सोचा कि वाह चलो काम निपट गया है, अब आप काम करते 10 बजे खाना खा लेते, तो ऊपर से आपने खाना भी खा लिया। अब जी ब्लड में इस खाने के कारण भी ग्लूकोज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो डबल ग्लूकोज हो जाएगा। और चूंकि ये प्रक्रिया एक नॉर्मल व्यक्ति में भी होती है, पर वहां पे उसका शरीर कंट्रोल कर लेता है अधिक ग्लूकोज को, पर डायबिटिक पेशेंट में अधिक ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होता, नहीं कर सकते। जी। और इस कारण से आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। कई बार आपने पेशेंट को देखा होगा, वो 15 साल तक 20 साल तक गोली समय पे खा रहा है, गोली खाने के साथ खा रहा है और मीठा नहीं खा रहा, और फिर भी उसको बाईपास का ऑपरेशन होता है। उसको समझ में नहीं आता कि यार 15-20 साल से मैंने मीठा नहीं खाया, फिर ऑपरेशन क्यों हो रहा है? ये इसी कारण से होता है कि खाने का समय फिक्स नहीं रहता है, जी। और रोज ग्लूकोज बढ़ता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता शरीर का। क्लियर हो रहा है सक्सेना साहब? जी सर। तो इसलिए एक खाने का नियम है कि समय पे खाना खाना। अब अंतिम नियम बताने जा रहा हूं मैं। अंतिम नियम है निश्चित मात्रा में खाना खाना। जी सर। अब निश्चित मात्रा में क्यों खाना खाना है, आप बता सकते हैं क्या सक्सेना साहब मुझे? इसीलिए कि उसका जो ग्लूकोज जो चढ़ाव होगा वो हाँ। एक निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हम जितना खाना खाएंगे उस हिसाब से जो है टाइमली यदि हम खाना खाते हैं तो हाँ। ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में जाए। टाइमली वाला तो हो गया। टाइमली के बाद का जो दूसरा नियम मैं बता रहा हूँ कि निश्चित मात्रा में खाना खाना, क्वांटिटी फिक्स होना चाहिए आपकी, सुबह की, जी। दिन की और शाम की। ऐसा क्यों? जी। इसीलिए सर कि उसका जो ग्लूकोज जो है एक लिमिट मात्रा में, जो जिस लिमिट में वो खाना खा रहा है उस लिमिट मात्रा में ही उनके ब्लड में ग्लूकोज जाएगा। बढ़िया बढ़िया सक्सेना साहब, बहुत बढ़िया। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा इसके बारे में अपग्रेड कर देता हूं कि देखिए, आप कैसा है कि अभी आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं, आप डायबिटिक व्यक्ति हो गए, जी। और चूंकि आप डायबिटिक व्यक्ति हैं तो आप अपने खाने की ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए क्या ले रहे हैं? हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहे हैं, जी सर। टेबलेट ले रहे हैं ना अभी आप सुबह शाम? जी जी ले तो रहे आप मुझे बताइए कि जो टेबलेट आप खा रहे हैं, वो टेबलेट एक निश्चित मात्रा में ही ग्लूकोज कंट्रोल करता है या अनलिमिटेड मात्रा में ग्लूकोज कंट्रोल करता है? नहीं, निश्चित मात्रा में करता है। हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना कि टेबलेट खा के आपको परमिशन मिल गई कि आप गुलाब जामुन भी खा सकते हैं। नहीं सर। अगर आप टेबलेट खा रहे हो, गुलाब जामुन खाएंगे तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जी जी। इसका मतलब ये हुआ कि वो टेबलेट एक निश्चित मात्रा में ग्लूकोज कंट्रोल करता है, पर वो करता ही करता है गारंटी से। जी अगर आप सर। खाना नहीं खाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएंगे। जी सर। मतलब वो टेबलेट शरीर में गया तो फिर खाना हाँ। खाना कंपलसरी। अगर खाना नहीं खाया तो चक्कर आ जाएंगे, आया ना? जी सर आ जाएगा। इसका मतलब आप हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग ले रहे हैं, और चूंकि आप हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग ले रहे हैं तो आपको निश्चित मात्रा में ही खाना खाना चाहिए, न कम खाना चाहिए न ज्यादा खाना चाहिए। अगर जी ज्यादा सर, जी। खाएंगे तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और कम खाएंगे तो आप हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएंगे, आपको फिर भूख जी लगेगी। सर। जैसे उदाहरण में बताता हूं, आपको रोज 2 रोटी खाने की आदत है सुबह, फ्रूट के जी। साथ 2 रोटी खा रहे हैं आप, सब्जी के साथ 2 रोटी खा रहे हैं। अब आपने एक दिन 3 रोटी खाई तो ग्लूकोज ज्यादा आएगा जी। कि नहीं आएगा? ज्यादा आएगा सर। और एक दिन जल्दबाजी में आपने 2 की जगह 1 ही रोटी खाई तो फिर जी। 1.5 घंटे में आपकी ग्लूकोज कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ये जो कम ज्यादा ग्लूकोज होती है, इसको कंट्रोल करने का तरीका है कि निश्चित मात्रा में भोजन करना चाहिए। क्लियर हो रहा है? जी सर। और डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेशल नियम है, मतलब अगर सब इंसान करेंगे तो अच्छी बात है, जी। पर डायबिटिक पेशेंट को हमेशा, चूंकि वो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग पे होता है, तो उसको निश्चित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। जी। तो सक्सेना साहब, अपन ने 4 विषयों पे चर्चा करी। एक तो व्यायाम, जी। दूसरा संतुलित आहार, जी। फिर समय पे भोजन करना, और निश्चित मात्रा में भोजन करना। जी। तो बस इन नियमों का अपने को पालन करना है। अगर इन नियमों का अपन पालन करते हैं तो आपका रिवर्सल देखिए खटाखट फास्ट तरीके से हो जाएगा, जी। क्योंकि सही इलाज तो आप ले ही रहे हैं अभी। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं सक्सेना साहब।
जी और सर। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि अगर भारत के लोग जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, जी अगर ये समय पे खाना खाएं और निश्चित मात्रा में खाना खाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80% ऑपरेशन भारत में बंद हो जाएंगे। जी कितने? 80% ऑपरेशन क्या हो जाएंगे भारत में? बंद हो जाए। बंद हो जाएंगे। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि भाई अगर ऐसा सच है तो फिर लोग करते क्यों नहीं? भाई 80% ऑपरेशन बंद हो जाएंगे तो खुशी की बात है ना ये तो। जी सर जी। तो आप कहेंगे कि भाई करते क्यों नहीं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये इसलिए नहीं करते हैं कि पहली बात तो उनको जानकारी नहीं होती, और मिशन डायबिटीज इंडिया ने यही लक्ष्य लिया है कि घर घर तक जानकारी पहुंचाना है। और दूसरी बात यह है सक्सेना साहब कि जिनको जानकारी होती है वो ये सोचते हैं कि यार जीवन अगला 40 साल जीना है, तो क्या संभव है 40 साल तक समय पे खाना खाना और निश्चित मात्रा में खाना खाना? नहीं सर। तो इसलिए वो करते ही नहीं इस नियम का पालन। पर अब खुशी की बात क्या है सक्सेना साहब कि आपने डायबिटीज रिवर्सल का निर्णय लिया है, तो अब आपको ये काम जीवन भर नहीं करना है, सिर्फ 1.5 से 2 साल करना है। कितने साल करना है? मात्र 1.5 से 2 साल करना है। 1.5 से 2 साल आपने करा और आपका शरीर रिपेयर हो गया और निश्चित तौर पे आप रिवर्सल हो गए, तो उसके बाद आराम से आपका शरीर जो है वो अतिरिक्त ग्लूकोज को भी कंट्रोल करने में क्या हो जाएगा? सक्षम हो जाएगा। जी सर। तो आप 1.5 से 2 साल तो कर सकते हैं ना जी सर। भाई। 30 साल नहीं करना, 40 साल नहीं करना, 1.5 से 2 साल कर सकते हैं।